हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पब्लिक वाईफाई के बारे में। पब्लिक वाईफाई क्या होता है, क्या आपको इसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप इसको यूज करते हैं तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो सेफली किस तरह से यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक वाईफाई होता क्या है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि पब्लिक वाईफाई क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं तो पब्लिक वाईफाई एक ऐसा वाईफाई होता है जो कि पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसे हम पब्लिक वाईफाई बोलते हैं। अब पब्लिक वाईफाई आज के टाइम पे हर जगह देखने को मिल जाते हैं, चाहे आप एयरपोर्ट पे जाएं या फिर किसी कैफे में जाएं या फिर मेट्रो स्टेशन पे जाएं, कहीं पे भी आप चले जाएं, हर जगह आपको फ्री वाईफाई देखने को मिल जाएगा, जिसको आप अपनी डिवाइस से आसानी से कनेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ये जो वाईफाई होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिक्योर नेटवर्क, एक होते हैं अनसिक्योर्ड नेटवर्क। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिक्योर्ड वाईफाई और अनसिक्योर्ड वाईफाई में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। जो अनसिक्योर्ड वाईफाई होते हैं वो डायरेक्टली हमारे डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं बिना किसी लॉगिन या बिना किसी पासवर्ड के। जनरली आपने देखा होगा मेट्रो पे या फिर कहीं कैफे शॉप में आप गए होंगे, डायरेक्टली उस वाईफाई का नाम आ जाता है और जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं डायरेक्टली हमारे डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। वहां पे हमें कोई भी पासवर्ड डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही हमें लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट होती है। वो होता है हमारा अनसिक्योर्ड वाईफाई। बात करते हैं सिक्योर्ड वाईफाई के बारे में। सिक्योर्ड वाईफाई एक ऐसा वाईफाई होता है जो कि पब्लिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट उसमें आपको कनेक्ट करने के लिए आपको एक लॉगिन करना पड़ता है या फिर पासवर्ड डालना पड़ता है उस वाईफाई का। तो उसे हम सिक्योर्ड नेटवर्क कहते हैं। अब लॉगिन का क्या मतलब होता है, लॉगिन का मतलब होता है जैसे आप किसी पब्लिक वाईफाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बट सिक्योर्ड है, तो उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप उस पर कनेक्ट करेंगे वहां पे लिखा आएगा लॉगिन, तो वहां से आप सीधे क्रोम पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद वहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, अपना नाम, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप सिक्योर्ड वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं लॉगिन करके। अब ये दोनों वाईफाई होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। अब इन दोनों वाईफाई को मैंने दिल्ली मेट्रो पे प्रैक्टिकली यूज किया है। एक ऐसा वाईफाई था जो कि डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा था, दूसरा ऐसा वाईफाई था जहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ रहा था, मोबाइल नंबर से हमें साइन अप करना पड़ रहा था, उसके बाद हम उस वाईफाई को यूज कर पा रहे थे। तो ये जो वाईफाई कहीं भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इनको यूज करने के। पब्लिक वाईफाई या फ्री वाईफाई यूज करने के कई सारे रिस्क होते हैं। लाइक आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है, आपका जो पर्सनल डेटा है मोबाइल फोन में, फोटोज या फिर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। साथ ही साथ आपका फोन है वो हैक भी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो उसी वाईफाई से कई सारे और भी बंदे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो सारे एक ही नेटवर्क पे आ जाते हैं। तो एक ही नेटवर्क पे होने के कारण कोई भी हैकर आसानी से उस नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइसेस को आसानी से हैक कर सकता है। अब मान लो उसमें कोई एक हैकर है जो कि उसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड है और उसी वाईफाई से आप भी कनेक्टेड हो, तो उस केस में क्या होगा ना, वो आपको आसानी से हैक कर सकता है। मान लो आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट किस तरह काम करती है उसके बारे में बात करते हैं। मान लो आपने यूट्यूब खोला, ठीक है, यूट्यूब पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज गूगल, ठीक है, तो जैसे ही आप YouTube पे सर्च करेंगे व्हाट इज गूगल, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सीधे जाएगी YouTube के सर्वर के पास, ठीक है। अब YouTube जो सर्वर है वो देखेगा कि क्या रिक्वेस्ट आई है और किस आईपी एड्रेस से आई है। उसके बाद उसकी क्वेरी सॉल्व करके, मतलब उसका आंसर जो भी उससे रिलेटेड वीडियोज होंगी वो हमारे आईपी एड्रेस पे सेंड कर देगा, और उसके बाद हमें वो सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी गूगल से रिलेटेड। तो इस तरह सारी वेबसाइट काम करती है। किसी वेबसाइट को हम विजिट करते हैं, अब मान लो आपने किसी वेबसाइट पर लॉग इन किया, ठीक है, अब लॉग इन करने के लिए हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी। अब मान लो आपने वो ईमेल आईडी डाली, ठीक है, अब वो पैकेट्स कोई बंदा हैकर है जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है वो वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा, उससे पहले ही वो हैक कर लेगा। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो उसी नेटवर्क के थ्रू जाएगी और उसी नेटवर्क से हैकर कनेक्टेड है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन वहां से चुरा सकता है। और दूसरा तरीका है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी चोरी हो सकती है। वो कैसे, मान लो आप उसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, अब जो हैकर्स है वो कोई मालवेयर मान लो आपकी डिवाइस पे सेंड कर दिया उसी नेटवर्क के थ्रू, तो आपकी डिवाइस में वो मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और वो मालवेयर क्या करेगा ना, उस सिस्टम के, आपके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन, फोटोज, वीडियो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हैकर तक सेंड करता रहेगा। तो इस तरह आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, आपका जो डेटा है वो चोरी हो सकता है आसानी से अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तो इसलिए आपको काफी सोच समझ के पब्लिक वाईफाई को यूज करना है। तो अब बात करते हैं कि आप पब्लिक वाईफाई यूज करना चाहते हैं और उसको सेफली किस तरह यूज कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अब बात करते हैं।
फर्स्ट थिंग है वो है कभी भी आपको अपने डिवाइस से ऑटो कनेक्ट फीचर ऑन नहीं करना चाहिए। ऑटो कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी आपके डिवाइस की रेंज में कोई ओपन वाईफाई आएगा तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना, आपने मान लो ये ऑन करके रखा है, आप मेट्रो पे गए, वो वाईफाई आपके डिवाइस से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आपको लगेगा हमारे मोबाइल डेटा से कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कभी भी आपको ऑटो कनेक्ट फीचर को ऑन करके नहीं रखना है अपने डिवाइसेस में। सेकंड, कभी भी आप कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं पब्लिक वाईफाई को, तो उस वेबसाइट के हमें चेक करना चाहिए यूआरएल में कि वो HTTP वेबसाइट है या HTTPS वेबसाइट है। अब HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये दो होते हैं HTTP एंड HTTPS। ये कोई भी वेबसाइट होती है उसके यूआरएल के सबसे फ्रंट में हमें देखने को मिल जाता है HTTP एंड HTTPS। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, HTTP का मतलब है कि जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है, और जो HTTPS है उसका मतलब वो एक सिक्योर्ड वेबसाइट है। HTTP में क्या होगा, जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन जाती है सर्वर तक जाती है, वो जाती है नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में, वो इनक्रिप्टेड नहीं होती। बट जो HTTPS वेबसाइट होती हैं उसको अगर आप यूज कर रहे हैं, उस पर लॉग इन कर रहे हैं, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन जाएगी सर्वर तक, वो इनक्रिप्टेड होके जाएगी, तो बीच में कोई हैकर्स मैन इन द मिडिल अटैक के थ्रू हमें हैक नहीं कर सकता। तो इसलिए कभी भी पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें HTTPS वाली वेबसाइट ही विजिट करनी है, ना कि HTTP वाली। नेक्स्ट थिंग है, अपने डिवाइस का वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपना वाईफाई ब्लूटूथ है वो ऑफ करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो ब्लूटूथ या वाईफाई से हमारे डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब अपने हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं, हमारे डिवाइस से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, तो इससे भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे नेटवर्क से। इसलिए आपको अपना वाईफाई और जो ब्लूटूथ है वो हमेशा ऑफ रखना चाहिए, जब रिक्वायरमेंट हो तभी ऑन करें। नेक्स्ट थिंग है वो है कि आपको कभी भी अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड है, उनको कभी भी एक्सेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाइक आपकी अगर हेल्थ इंश्योरेंस वाली हो गई, बैंकिंग से रिलेटेड हो गई, फाइनेंस से रिलेटेड हो गई, इस तरह की जो वेबसाइट है इनको आपको कभी भी विजिट नहीं करना चाहिए पब्लिक वाईफाई के थ्रू, क्योंकि इनमें काफी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है, हमारी काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है, तो ये लीक हो सकती है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं करनी है, ठीक। अगली चीज है, कभी भी हमें अनसिक्योर्ड वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, दो तरह के वाईफाई होते हैं, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। तो जब भी अगर आपको यूज भी करना है तो सिक्योर्ड वाला यूज करें, वो काफी हद तक सिक्योर रहता है। बट उसमें भी अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड ये सारी चीजें यूज करते हैं अपनी, तो उसमें रिस्क रहता है। तो सिक्योर्ड वाईफाई पे भी आपको ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है। अगली चीज है कि आपको एक VPN यूज करना चाहिए, एक अच्छा VPN यूज करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ओरिजिनल IP एड्रेस है वो छुपा रहे, और जिससे कि आप आसानी से वाईफाई का यूज कर पाए। ये तो कुछ पॉइंट्स, इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक सिक्योर तरीके से पब्लिक वाईफाई को यूज कर पाएंगे। कई लोगों के मन में डाउट होता है, क्या VPN यूज करने से हमारा जो नेटवर्क है वो सिक्योर हो जाता है? क्योंकि जब भी हम VPN यूज करते हैं तो उस टाइम पे जो भी हमारा डेटा हमारी डिवाइस से सर्वर तक जाता है वो इनक्रिप्टेड हो जाता है, तो काफी चांसेस हो जाते हैं बीच में कोई नॉर्मल छोटा मोटा हैकर वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बीच से नहीं चुरा सकता। तो इसलिए अगर आप VPN यूज करते हैं तो काफी हद तक आप सेफ हो जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।